हम पितृदोष बोलते ही नहीं है, हम तो पितृ कृपा बोलते हैं। किसी व्यक्ति को कोई काम में अड़चने आती है उनके कारण, जब वो जीवित थे तब आपका कुछ बुरा नहीं करा, तो मरने के बाद वो क्या बुरा करेंगे आपका। तो गया जी छोड़ने के बाद भी पितृदोष लग रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? तो जल रखने में, एक लोटा पानी देने में, गाय को घास खिलाने में, पक्षियों की सेवा करने में, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने में, उनमें कोई दोष थोड़ी ना आ जाएगा। हम आपकी नई बात सुन सकते हैं। यहीं से शुरू होता है फिर दोष वाला सिलसिला। साल भर में ऐसे करीब 96 डेज होते हैं 365 में, कि जिसमें आप पितरों के निमित्त कर्म कर सकते हो। नई जनरेशन को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान का मंदिर एक बार चूक जाए, पर अगर घर में दादा दादी हैं तो उनका आशीर्वाद लेके निकलो, और अगर घर में दादा दादी की फोटो लगी है तो एक बार उनको धोख देना शुरू करो, आदि समस्याएं तो वहीं से खत्म हो जाएगी भाई। 16 श्राद्ध जिन्हें हम श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं, जिनमें हमारे घर में पितरों की पूजा की जाती है। पितृ जिन्हें देवता तुल्य माना जाता है। हिंदू धर्म में पितरों का अपना एक महत्व है। 16 श्राद्ध में ही पितरों की पूजा क्यों की जाती है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे हमारे पितृ भक्त गुरुजी प्रतीक पुष्पत जी से। तो गुरुजी, पितृ कौन होते हैं? पितृ देवताभ्यो नमः। जैसा कि आपने इस लाइन में सुना कि पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ देवताओं के बराबर होते हैं। देखिए, पितृ हम में से ही कोई ना कोई होते हैं। हम लोगों ने देवी देवता देखे हैं, सुने हैं, या हमें मालूम है, बताया गया है कि हाँ भाई ये शिव जी हैं, शंकर जी हैं, सभी देवी देवताओं के बारे में हम जानते हैं। पर आज कई लोग अपने पितरों के बारे में नहीं जानते। आज हम पितरों के बारे में जो बात कर रहे हैं वो है हमारे दादाजी, परदादाजी, नाना नानी, हम में से ही कोई आज जो इस पृथ्वीलोक में ना होते हुए मृत्यु के पश्चात पितृलोक में निवास करते हैं। पितृलोक आपने कई लोग सुने होंगे, ऐसे ही एक पितृलोक भी होता है जिसमें कई बार व्यक्ति अधोगति से जाने वाले भी शामिल होते हैं। ऐसा कई बार बोलते हैं लोग कि पितृ वो होते हैं जो हमारे दादाजी हैं, परदादाजी हैं। ऐसा नहीं है भाई। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई 18-19 साल हुआ या 14 साल हुआ, या कोई युवक युवती, ऐसी एज जो हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये जल्दी चले जाएगा या जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी, कई बार वो भी पितरों में ही काउंट होते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि जिनकी अधोगति हो जाती है, तो अधोगति मतलब जो एकदम से चले जाते हैं एक्सीडेंट में, यही? जी हाँ, अधोगति वही कहलाएगी। एक्सीडेंटल डेथ जो होती है, कई बार किसी ने फांसी लगा लिया हो, या किसी को सांप ने काट लिया हो, कोई पानी में डूब के मर गया हो, या किसी को शस्त्र के द्वारा, बंदूक की गोली द्वारा मार दिया गया हो, यह सब एक्सीडेंटल डेथ अधोगति ही कहलाएगी। तो अगर ये होते तो इनका कोई दोष भी लगता होगा, जिसे पितृदोष हम बोलते हैं। तो पितृदोष क्या होता है फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये शब्द के बारे में बोलना चाहता हूँ कि पितृदोष जो आप बोल रहे हैं, यहाँ से दोष शब्द को हटाना रहेगा। हम पितृदोष बोलते ही नहीं है, हम तो पितृ कृपा बोलते हैं। पितृदोष जैसी चीज़ें नहीं होती है। पितृ जो होते हैं हमारे दादा परदादा, नाना मामा, या हमारे ही ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति होते हैं। तो हमें नहीं समझ में आता कि भाई ये क्यों आपको दोष देंगे। पितृदोष बोलना इसलिए भी गलत है क्योंकि दोष तो हमारे दोषों का निवारण हम करते हैं इनकी पूजा करके, तो फिर इन्हें दोष क्यों दें। हमारा स्लोगन ही यही है कि आप पितृ दोष ना कहें, पितृ कृपा कहें। और पितृ दोष नहीं निकलता है, जैसा कि आप लोग बार बार बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पे हमने दिखाया, हमें पितृ दोष निकला, या हमारे घर में पितृ दोष है। तो ये नहीं होता भाई, आप इनसे पितृ कर्म कहिए। दोष जैसा कुछ भी नहीं होता है, पितृ कर्म कहिए। और जिस दिन आप पितृ कर्म करना चालू कर देंगे, उस दिन पितृ कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि आपको पितृ दोष है, जैसे आपने बोला पितृ कृपा बोलना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा कि इनको पितृ दोष है? कभी कभी हमने ऐसा भी सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम में अड़चने आती है उनके कारण, तो ये सच है कि काम रोकते हैं हमारे पितृ? क्योंकि जैसे अभी आपने बोला वो तो कृपा है, तो फिर जैसे काम रुकते हैं, तो क्या ये काम उनके कारण भी रुक सकते हैं, वो हमें हमसे कुछ चाहते हो? जी हाँ, आपके एक सवाल में ही 2-3 सवाल हैं इसी में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी पितृ काम नहीं रोकता है कभी भी। हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेके, हर व्यक्ति अपने अपने
कर्मों के कारण ही सुख और दुख फेस करता है। आज अगर आपको दुख है तो वो अपने पिछले कर्मों की वजह से होगा, अगर आज आप सुख में हैं तो वो भी आपके पिछले कर्म ही होंगे। इसमें कहीं भी किसी का भी हाथ नहीं हो सकता है कि आपको दुख आ रहा है तो वो सिर्फ पितरों को दिए। तो जिस दिन आप सुखी थे उस दिन क्या आप ऐसा बोल रहे थे कि हम अपने पितरों की वजह से सुखी हैं? ऐसा कोई भी नहीं बोलता। जब व्यक्ति दुखी होता है तभी वो ये बात करता है कि हमें पितृदोष है। जब व्यक्ति नया मकान लेगा, जब व्यक्ति नई गाड़ियां लेगा, जब व्यक्ति खूब सोना पहनेगा, तो कभी आपने सुना है कि वो ऐसा बोले कि हमें तो पितरों की कृपा हुई है? बिल्कुल। तो फिर दोष के टाइम ही उन्हें क्यों याद करते हो, दुख के टाइम ही उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है। यहाँ पे कोई भी पितर होगा, आज अगर हमारे दादा परदादा या हमारे नाना नानी जो होंगे, हमारे माता पिता होंगे, कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम अपनी संतान को कोई दुख दें। कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। वो आप ये हो सकता है कि आज कलयुग में हम जी रहे हैं, कई वृद्धाश्रम फुल हैं, यहाँ जगह भी नहीं है, तो कहीं आज के बच्चे ये कर सकते हैं कि वो अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़ दें, पर वो छोड़े हुए माँ बाप भी जब तक मर नहीं जाते हैं या जब तक मरने के बाद भी वो कभी अपनी संतान को बद्दुआ नहीं देंगे। जब वो जीवित थे तब आपका कुछ बुरा नहीं करा, तो मरने के बाद वो क्या बुरा करेंगे आपका? सही बात है। और रही बात आपको जो आपने कहा कि दिक्कतें देने वाली, तो देखिए दिक्कतें तो अपने अपने प्रारब्धों के हिसाब से आती हैं। इसमें मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि अगर किसी एक माँ के 4 संतानें हैं, चारों बेटों को माता पिता बराबर शिक्षा, समान व्यवहार, समान खाना पीना सब एक जैसा किया। जब बच्चे बड़े हुए तो 3 बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे हो गए, बहुत अच्छा पैसा हो गया, और एक बच्चा नहीं हो पाया। तो अब इसमें माँ बाप की क्या गलती है? उन्होंने तो हर चीजें जो तीनों को दी वो इनको दी थी। तो फिर यहाँ उस बच्चे को क्यों बोला जा रहा है कि भाई ये पितरों का दोष हो गया इसको, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया? भाई माँ बाप ने तो पूरी मेहनत करी, जैसे उन 3 बच्चों पे करी वैसे यहाँ भी करी है। पर एक बात ये रहेगी इसमें कि चारों बच्चे जो थे वो एक माँ बाप की संतान हो सकते हैं, पर चारों का कर्म एक जैसा नहीं था, या पिछले जन्म में चारों ने एक जैसे कर्म नहीं किए थे, इसलिए वो तीनों सुखी हैं और ये एक दुखी है क्योंकि वो अपने अपने कर्म के हिसाब से है। हाँ, अब इस केस में ये चीज हो सकती है कि जब वो व्यक्ति अपने आप में दुखी महसूस करता है, फील करता है कि मुझे कष्ट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं मुझे पितृदोष हो रहा है या ये सब, तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि पितृ जो होते हैं वो हमेशा अपनी संतानों पे, अपनी कुल पे, पीढ़ियों पे हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। उन्हें मालूम है कि ये 3 सुखी हैं, इसीलिए वो उस व्यक्ति को चुनते हैं जो आज परेशान हो रहा है या जो आज कई बार वो कोस रहा है उनको, तब वो उनके पास पहुंचते हैं ताकि ये व्यक्ति भी उनके काबिल बन जाए या आज ये व्यक्ति भी सुख सुविधाओं से संपन्न हो। यहाँ पे वो व्यक्ति जब बोलता है कि मुझे पितृदोष निकला है, इन तीनों को नहीं निकला है, तो ये तो मैं पितरों की वजह से परेशान हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, वो पितृ जो हैं वो ये चाहते हैं कि तुम भी इनके बराबर बन जाओ, इसलिए वो जो पितरों के निमित्त कर्म हैं, देखिए अगर आप कोई अनुष्ठान कराएंगे, आप कोई बड़ा सा यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे या फिर बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, इतना समय ही नहीं है आज किसी के पास भी, पर पितरों का जो कर्म है वो इतना सादा है और इतना सिंपल है कि पितरों के बारे में कहा जाता है कि ये शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते हैं। शुद्ध जल से ही तृप्त होने का मतलब कि आप सिर्फ 1 लोटा पानी अगर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें उनके निमित्त कि आप सिर्फ ये जल ग्रहण कीजिए, मेरे पास तो यही है, तो वो उस जल से भी तृप्त हो जाएंगे। अच्छा। पर आपको अगर कोई भी देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी कई बार, तो फिर आप लोग बहुत सारी पूजा पाठ सामग्री ये सब चीजें इकट्ठी करेंगे। पर हमारे पितरों के बारे में कहा गया है कि वो शुद्ध जल से तृप्त हो जाते हैं, तो आप 1 लोटा जल रख के उनके निमित्त उनको अर्पण तो करिए। अगर इतने में ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और पितृ भाव के भूखे हैं, वो कोई आपसे बड़ा सा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन ये नहीं बोलते कि आप करो। अगर आप में क्षमता नहीं है तो कोई भी पितर आपको कभी भी मजबूर नहीं करेगा कि आप जाकर और बड़ा सा कोई तर्पण क्रिया करवाओ, बड़ा सा कोई अनुष्ठान करवाओ। वो सिर्फ ये चाहेंगे कि भाई आप जिस समस्या में हैं इस समय, वो समस्या कैसे भी करके वो हल कर सके, और उसके लिए वो चाहते हैं कि आप
अपनी समस्याएं एक बार हमें याद तो करिए, हम हरने को तैयार हैं आपकी समस्याएं। आप हमें याद तो करो। अगर आप याद ही नहीं करेंगे तो उन्हें मालूम कैसे पड़ेगा। वो तो अपनी नज़र बनाए रखे हैं। कई बार हम में से नहीं है जो फ़ोन लगा देंगे या आपसे कैसे भी संपर्क कर देंगे या किसी के थ्रू बुलवा लेंगे आपको। वो तो अब इस धरातल पर ही नहीं है। जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक वो कैसे मौजूद हो जाएंगे। वो देख रहे हैं, सब कुछ तैयार हैं, पर एक बार वो चाहेंगे कि आप उन्हें याद करें, उन्हें भूले नहीं। अब जैसा हमने कहा आपसे कि कोई भी बड़े अनुष्ठान या हवन की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है हमारा कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी उनके लिए। देखिए, हमारे यहाँ अभी जो कलयुग में चल रहा है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं कि ब्राह्मण को हमारे पुराने समय में भी देवता ही कहा गया था। आज के समय में हम लोग ब्राह्मण देवताओं का कहीं ना कहीं उपहास कर रहे हैं या सम्मान नहीं कर रहे हैं। अनादर भी कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, व्यक्ति अगर ब्राह्मण देवता कथा करने आते हैं तो लोगों को यही लगता है कि ये कथा कर दें फटाफट और जाएं तो हमें टाइम मिले या फिर छुटकारा मिले हमें। हाँ, हम सिर्फ प्रसाद के टाइम आ जाएंगे। हाँ। ब्राह्मण देवता के पैर भी वही व्यक्ति छूता है कई बार जो कथा करता है। बाकी लोगों को उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि वो कथा कराने आए। बहुत सारी दिक्कतें तो हमने यहाँ भी फेस करी होंगी, पर ये कभी किसी दोष में नहीं गिनते हैं। हम ये बोलते हैं आप लोगों को कि आप बिल्कुल जहाँ अगर आप संपन्न हैं तो आपको ब्राह्मणों के सानिध्य में बिल्कुल तर्पण कराना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी आप हवन पूजन दान कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल कराइए। अगर आप संपन्न नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो कोई भी पितर आपसे ये नहीं चाहेगा कि आप बहुत बड़ी सी पूजा करें। शुद्ध जल का मतलब ही यही है कि आप पानी हर जगह अवेलेबल है, आप एक लोटा जल ले लीजिए। अगर घर में लोटा भी नहीं है ना, तो वो भी जल हाथ में ले लीजिए और एक बार उनके निमित्त तर्पण तो कीजिए। उनके निमित्त ये तो बोलिए कि आप जहाँ हैं, जैसे भी है, हमारे लिए ये जल स्वीकार करिए और मेरी भक्ति स्वीकार करिए। तो जैसे पितरों का बहुत हम लोग सुनते हैं कि कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि पितृ देवता के भी ऊपर है। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि पितृ जो है वो भगवान से भी ऊपर होते हैं, उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी। तो आप क्या कहते हैं, मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देवता के ऊपर कैसे हो सकते हैं, मतलब भगवान के ऊपर पितरों का महत्व क्यों है? देखिए, भगवान के ऊपर पितरों का महत्व तो ये उपाधि तो भगवान की ही दी हुई है। आपने एक कथा सुनी होगी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें शिव जी पार्वती जी जब थे, उन्होंने कार्तिकेय जी और गणेश जी को बोला था पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। तो उस समय कार्तिकेय जी तो रवाना हो गए थे, पर गणेश जी ने अपने ही माँ बाप की, माता पिता की परिक्रमा करी थी। तो जब अपने ही माता पिता की परिक्रमा करने के बाद वो खड़े हुए, तो उस समय हमारे महादेव शिव पार्वती जी ने ही उन्हें ये उपाधि दी थी कि भाई, उन्हें ये कहा था कि माँ बाप हमेशा देवता के ऊपर ही रहेंगे। अच्छा। वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था। आज हमारे पितर हैं कौन भाई, जो जिन्होंने जन्म दिया हमारे लिए, तो वही हैं। आपने कभी भगवान देखे हैं क्या? नहीं। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं कि ये है। हमारा भरोसा और विश्वास ही भगवान को बनाता है। तो ऐसे ही हमारे पितर भी हैं, पर यहाँ पे पितर को तो हमने देखा हुआ है। आपने आपके दादाजी को देखा हुआ होगा, मैंने भी अपने दादाजी को देखा हुआ है। अब अगर आज हम उन्हीं दादाजी को पितर मानकर पूजा कर रहे हैं, तो आप कहाँ से बोल सकते हैं कि ये है ही नहीं, इनका कोई वजूद ही नहीं है? गुरुजी, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा बोला जाता है कि पितरों की पूजा सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। जैसे मैं भी अभी केदारनाथ गई थी, तो उन्होंने मुझे पूजा के लिए मना कर दिया। मेरी एक दीदी, उन्हें भी मना कर दिया कि आप नहीं कर सकती, आपका जो भाई होगा वही कर सकता है। तो ऐसा क्यों? नहीं भाई, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, आपको याद है एक रामायण के समय में सीता जी ने भी तो श्राद्ध किया था। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप लोग हाथ स्त्रियों का या लड़कियों का नहीं लग सकता है। उसके कई कारण हैं। जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है, उस समय शमशान तक जो लेके जाते हैं, मुक्तिधाम तक व्यक्ति को, जो भी मृत व्यक्ति है उसको, तो वहाँ सारे पुरुष जाते हैं। देखिए, महिलाओं का जो दिल होता है वो कमज़ोर होता है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट, जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं भावुक महिलाएं ही होती हैं। आप कोई भी व्यक्ति है, जब आपका अपना जाएगा तो उसे आप जिस तरीके से देखते आ रहे हैं उसे तो आप देख लेंगे, पर महिलाएं क्या वो सीन देख पाएंगी कि जो हमारा ही एक व्यक्ति जिसे हम जला रहे हैं,
कठिन है। तो वो उनके लिए बहुत कठिन है देखना। दूसरी बात, पुराने समय में कही जाती थी कि जब मुक्ति धाम जो होता है वहाँ पे जब भी दाग दिया जाता है, जैसे अग्नि संस्कार जब होता है व्यक्ति का, तो उस समय में कई प्रेत आत्माएं या कई आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। जब महिलाओं का रोने का कारण हम लोग घर पे ही देख लेते हैं कि इतना अधिक रोना होता है उनका, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। उस स्थिति में अगर ये सब चीज़ें जो होती है वो वहाँ अगर मुक्ति धाम पे होती है तो वो उनके लिए किसी और बाधा का कारण बन सकती है। इसलिए पुराने समय में महिलाओं को वहीं रोक दिया जाता था कि आप लोग मुक्ति धाम तक ना पहुँचें। फिर उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि महिलाएं ही सबको संभालती हैं, पूरा घर संभालती हैं। व्यक्ति भूलता किसी को भी नहीं है, जो गया है वो उनके लिए भी। पर अगर महिलाओं पे ही इतना सब कुछ लोड आ जाएगा तो वो कैसे मैनेज करेंगी? क्या आप वो सीन भुला पाओगे कभी जो आपने देखा है कि आपके ही एक माँ देख रही है कि अपने बच्चों को जलाया जा रहा है, या एक पत्नी देख रही है कि मेरे पति को जलाया जा रहा है? ये सीन वो कभी नहीं भूल सकती भाई। आप जैसे आपने देखा था वैसा का वैसा ही आप उन्हें छोड़ देते हैं ताकि हम इनको ऐसे ही भूल सकें। पर अगर आप वहाँ का सीन देखेंगे, तो वहाँ का दृश्य देखेंगे, तो आप कभी नहीं भूल सकते उनको, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। वो बार बार आपके जहन में आएगा, आपको कमज़ोर करेगा। उस जो घटना हुई है उसे भुलाने में दिक्कतें काफ़ी हो जाएंगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि महिलाएं हैं पितृकर्म नहीं कर सकती। हाँ, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी के यहाँ बेटा ही नहीं होता है, बेटियाँ ही होती है, तो फिर उनका भी तो श्राद्ध करना होता है, तो वो तो फिर बेटियाँ ही करेंगी। देखिए, कहा यही गया है कि अगर आज पितृकर्म कोई किया जा रहा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है घर के मुखिया की, जो पुरुष में होगा। तो सबसे पहले वो करे। अगर वो किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो फिर उनका बड़ा बेटा करे। अगर बड़ा बेटा नहीं हो पा रहा है तो छोटा बेटा करे। अगर छोटा बेटा भी नहीं कर पा रहा है तो पोता करे। अगर पोता भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उस स्थिति में जो प्रथम महिला होती है घर की, वो कई बार हमने देखा है कि धूप रखती हैं। अच्छा। तो कई घरों में आज हम देखते आ रहे हैं। ये परंपरा तो आप जो बात कर रहे हैं ये तो चलो पुरानी इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल का तो आदमी घर में होते हुए भी नहीं रख रहा है, सब महिलाएं ही रख रही हैं। ये तो चलिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ से हमें मालूम पड़ जाती है ये बात कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे के कहीं भी और शास्त्रार्थ भी कई कारण होंगे। पर आज जहाँ देखा जाए तो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति सुबह 8 बजे निकल जाएगा, 7 बजे निकल जाएगा, 10 बजे भी अगर घर पे रहेगा तो वो कभी धूप नहीं रखेगा। वो उसे यही लगता है कि हाँ ये लोग कर लेंगे करके। हाँ, सबके घर पे यही था कि मम्मियाँ ही कर रही होती है। तो मम्मियाँ ही तो रखती हैं। हाँ, धूप मम्मियाँ ही रखती है। मम्मियाँ रखेंगी और फिर तब कोई ये नहीं बोलता। फिर आपका ये सवाल जो है मैं समझ सकता हूँ, पर आप ये भी तो देखिए ना कि घर में पुरुष की मौजूदगी होते हुए भी महिलाएं ही रख रही हैं और फिर भी पितृ प्रसन्न है ही सही ना। तो गुरुजी ऐसा भी होता है कि पूरे, जैसे हम लोग 4 भाई बहन हो गए, ठीक है, तो 4 को जैसे आपने बोला कि किसी एक को होता है, तो ऐसा क्यों कि किसी पर्टिकुलर एक को, ये बाकी 3 भाई बहनों को नहीं है या किसी और को नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, पितृ जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें भाव चाहिए होता है। कई बार हम देखते हैं कि 3-4 अगर आप भाई बहन हैं तो मम्मी की मदद के लिए हमेशा एक आदि होता होगा अवेलेबल, क्योंकि बाकी 3 के भाव हाँ ठीक है मम्मी कर लेगी, पर उस एक का भाव ये रहता है कि मम्मी परेशान ना हो जाए, है ना। ऐसे ही भाव पितृ भी चाहते हैं कि कौन हमारे निमित्त काम करेगा। आपको मालूम है पितरों ने एक बात कही है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे कुल में जन्मे, जब लोभ लालच ये सब छोड़कर वो हमारे निमित्त तर्पण करे, हमारे निमित्त कर्म करे, हमारी ये इच्छा है। कई आपने 7 पीढ़ियों का नाम सुना होगा कि 7 पीढ़ी के पितृ तर जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है 7 पीढ़ी के, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो इतना इंतजार कर लेते हैं कि आज इस पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति जन्मे जो हमारे निमित्त गया जी श्राद्ध करे, ब्राह्मण देवताओं को दान दे, पितरों की पूजन करे, भागवत कराए। तो कई बार अगर उन्हें इस पीढ़ी से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो अगली पीढ़ी पे इंतजार करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये प्रोसेस चलते चलते 7 पीढ़ी एक
होता है कि वहाँ तक पितृ पहुँचते हैं और वहाँ तक वो इंतजार करते हैं कई बार कि हमें अपनी चीज़ों का जवाब मिल जाए। अब यहाँ पे अगर वो जो एक बालक है, जैसा आपने कहा है कि पर्टिकुलर एक को ही क्यों चुना जाता है, तो उसका कारण जैसे मैं बता चुका हूँ कि भाव जो होते हैं वो खींच के लाता है भगवान उन्हीं से को। चाहिए हाँ, कि वही में हमारे सारे कर्मों को पूरा करे या जो भी उनसे चाहते हैं बिल्कुल वो भाव भाई। को। आप देखिए, अगर आप भगवान की भी पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए भी भाव की जरूरत है। अब जो आपने बात कही कि वो एक पर ही क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो एक को ही क्यों चुनते हैं, बाकी सबको क्यों नहीं चुनते हैं, तो इसका रीजन भी भाव है। पितर सिर्फ भाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे कुल में, हमारी पीढ़ी में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मे जो हमारे लिए भी सोचे। आज व्यक्ति जब से जन्म लेता है उसके बाद उसकी भाग दौड़ की प्रोसेस शुरू हो जाती है। या स्कूल जाएगा, उसके बाद नौकरी करेगा, उसके बाद बच्चों को देखेगा, शादी ब्याह करेगा, उसके बाद भगवान नाम लेके निकल जाएगा। पर इन सब में पितृकर्म करने के याद सिर्फ उन्हें या तो 16 श्राद्ध में आएगी या फिर कभी अमावस पे आ गई तो आएगी। यहाँ पे पर वो चाहते हैं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे लिए भी भाव रखे। तो जब वो व्यक्ति उन्हें मिल जाता है तब वो उससे कैसे भी करके या तो संपर्क करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं कि हाँ भाई, आप अगर आपका मन पूजा पाठ में है, आपका मन लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं आपकी, या आपके भाव मानव के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति ऐसे हैं जिससे आपको संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए भी काम कर सकता है, ये व्यक्ति हमारे लिए भी तर्पण कर सकता है, ये हमारे लिए पूजा पाठ कर सकता है, भागवत जी कर सकता है, दान धर्म कर सकता है। इसलिए वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, चुनते हैं उसे कि ये सेवाएं वो कर सके। ऐसे कोई कर्म जो पितरों के निमित्त ही होते हैं? जी, कर्म तो पितरों के निमित्त, देखिए ऐसा है कि पितरों के निमित्त अगर आप करना चाहें तो, अगर मैं पितरों के अकॉर्डिंग बताऊं आपको, पितरों के अनुसार बताऊं, तो वो तो ये चाहते हैं कि भाई अगर हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो संपन्न हो तो वो खूब दान धर्म, ब्राह्मणों की सेवा, उन्हें भूमि और पशु पक्षियों, गायों के निमित्त चारा, ये सब चीज़ें करें। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, इतना संपन्न नहीं है, तो वो ब्राह्मण भोजन करवाए, उन्हें दान धर्म करे, गौशाला जाए। गुरुजी, जैसे मेरी जनरेशन के लोग हैं, मेरी उम्र के कुछ लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं कि पितृ कौन है। जैसे मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, तो मुझे कैसे पता चलेगा और मैं कैसे उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ? जी, बढ़िया सवाल है आज की जनरेशन के लिए। देखिए, आपने ये तो जानते हो आपकी दादाजी हैं, आप थे, आपके दादाजी थे, फिर पिताजी, फिर आप। तो आपका जुड़ना या आपका मिलना तो पहले से ही है ना भाई। इसके लिए जुड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग व्यक्ति हैं जिनके लिए आपको कोई तपस्या करनी पड़ेगी या कोई ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे आपको कठिन हो जाएगा। भाई, आपके दादाजी हैं, अगर आप जहाँ हो वहाँ से भी अगर आप आवाज़ लगाते हो तो वो बिल्कुल बराबर आपकी बात सुनेंगे। सिंपल सा है कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, नई जनरेशन के लिए हम ये बोलना बराबर चाहेंगे कि आपके जनरेशन के जो बच्चे हैं वो घर में मौजूद जो बुजुर्ग हैं, आपके दादी या दादाजी, नाना जी, नानी जी, तो आप उनके साथ बैठिए, थोड़ा वक्त बिताइए उनके साथ। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके दादा परदादा कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उस समय क्या चलता था, उन्हें क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था, या आज जो आप कहीं समस्याओं में घिर जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आए, एक बार आप बैठ के बात करके तो देखिए, हो सकता है आपको वहाँ से हल मिल जाए। सिंपल है उनसे कनेक्ट होना कि जो भी अगर आपके यहाँ पे तस्वीरें रखी रहती हैं, आप उनसे बात करिए एक बार। अपनी समस्याएं, पर्सनल अगर कोई भी बात हो तो आप एक बार उनसे बात रखिए उनके पास कि क्या आप दादाजी ये करवा सकते हैं, या मैं ये बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मदद कीजिए। आपने सुना होगा कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। तो ये जो चीज है, लाइन है, ये यूं ही नहीं बोली गई है भाई। आप अगर किसी चीज के लिए प्रयास करें तो कायनात और कायनात के पीछे के भी जो लोग हैं वो आपके लिए बराबर काम करेंगे। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए उस चीज के लिए। बराबर आएंगे, बराबर मदद करेंगे, वो किसी भी रूप में आपके पास पहुंचेंगे, किसी भी माध्यम से आपका काम करवा देंगे, पर आपका काम होगा जरूर।
तो हम जो है मतलब मुझे नहीं पता उनकी पूजा कैसे करते या कुछ भी है, तो कैसे हम लोग उनसे, जैसे आपने बोला कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे तस्वीरों के थ्रू बात कर सकते हैं कुछ भी, पर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दोष लग जाता है या हमारे माता पिता बोलते हैं कि आपको तुम्हें है, तो उसको हम लोग उसका निवारण कैसे कर पाएंगे? हाँ देखिए, अच्छा सवाल है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके माता पिता ने बोला है कि तुम्हारी पत्रिका में दोष है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पिछले गए हुए पितृ हैं या दिवंगत जो भी हमारे यहाँ की आत्माएं हैं घर की, वो ये चाहती हैं कि आप उनकी समस्या का समाधान निकालिए। सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप पूरा प्रयास करोगे कि वो हमें मिल जाए। कई बार देखिए, जन्म और मृत्यु दोनों ऐसी चीज़ें कि कोई सटीक अंदाजा नहीं है कि आदमी कब मृत्यु को प्राप्त होगा या कब आज हम देख रहे हैं और कल वो नहीं है। आज आपकी क्या प्लानिंग चल रही थी, अगर कल सडनली कोई व्यक्ति है ही नहीं तो पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है। देखिए, नई जनरेशन के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष निकला है या आपको अगर कोई बोलता है पितृदोष है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी भारी विपदा नहीं आ गई है आप लोगों के ऊपर, बल्कि आपको एक सेवा का मौका दिया जा रहा है। उन सेवाओं का जो शायद आपकी ऊपर की पीढ़ी पूरी नहीं कर पाई है या संतुष्ट नहीं कर पाई है या कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं। आप इसको इस तरीके से भी तो ले सकते हो कि पितरों की सेवा करने का मौका हमें मिला है। पितृदोष तो होता ही नहीं है, पितृकर्म होता है, और यही कर्म आपकी पत्रिका में अगर सामने आ रहा है तो फिर बराबर उनके लिए प्रयास कीजिए। नई जनरेशन है, उन्हें ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत सारा पूजा पाठ करना पड़ेगा या हमें किसी तरीके का कोई उपास रखना पड़ेगा। पितरों के काम में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उनकी सेवा के लिए तो सिंपल सा है, आप अपने भाव उनके प्रति रखिए। आप याद करिए कि मेरे दादाजी अगर मुझे किसी भी तरीके से बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, तो आप एक बार उनसे बात करने का प्रयास करिए, ध्यान करिए उनका और बोलिए कि आप बताइए हमें हमारी समस्या, बताइए आपकी समस्या कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर पत्रिका के जरिए मुझे ये बता रहे हैं कि पितृ कर्म निकला है, तो फिर ये भी बताइए कि मुझे कैसे इन सब कर्म के लिए क्या निदान है, मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्यूशन भी बताइए। फिर आप देखिएगा कि आप तक वो चीज़ें ज़रूर पहुँचेंगी, कैसे भी करके उनकी बातें पहुँचेंगी, कैसे भी करके आप जब प्रयास करेंगे तो उनके निमित्त सेवाएं भी पहुँचेगी। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको डरे, जिससे आपको डर लगे, या ऐसा कोई भी भारी काम नहीं है जिससे आपका बहुत सारा खर्चा होगा। अपने दादाजी से बात करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जब चाहें बात कर सकते हैं। मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, जैसे एकदम से डरा देते हैं ना कि आप डर जाते हैं कि अरे दोष हो गया, अब तो मैं पता नहीं मेरे काम होंगे नहीं होंगे। बहुत बार हम लोगों को भी डर लगता है, जैसे कभी हमने सुन लिया कि तुम्हें तो पितृदोष है, तो डर तो वही आ जाता है कि अब मेरे काम नहीं बनेंगे। तो इससे हमारी जनरेशन को डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जनरेशन जब भी आप सुने पितृदोष है तो उसे एब्जॉर्ब करे पितृकर्म के नाम से, ना कि पितृदोष के नाम से। अगर आप पितृदोष के नाम से करेंगे तो देखिए वो दोष ही रहेगा, फिर उसके लिए आपको उपाय भी करना पड़ेंगे, फिर उसके लिए आपको कठिनाई भी आएगी। और जिस दिन आप पितृकर्म करके अगर मन में ठानेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय भी बड़ा सा पितृकर्म साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जैसे आपने बोला कि डरना नहीं चाहिए उपाय, तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं जो बहुत आसान हो? मतलब हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते। अब मैं एक वर्किंग में हूँ या कोई है जो कॉलेज जाता है, उसको बोल दिया कि आपको तो दोष है या आपका कर्म, तो अब हम लोग पूजा करने तो बैठेंगे नहीं। तो हमें ऐसा क्या है कि हम बहुत आसान तरीके से कर सके कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी जनरेशन के लोग, जिससे आपके कर्म अच्छे होंगे और वो भी खुश हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता, इनका आशीर्वाद लीजिए, रोज शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ कठिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। जैसे आप लोग एक शब्द यूज कर रहे हैं इम्यूनिटी वाला, वो बीमारी के लिए है। इस मामले में भी आप करिए ना। अगर आप किसी तरीके से मानसिक परेशान है, किसी तरीके की समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए हमारी इम्यूनिटी वीक है। इस मामले में हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी कि हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी बड़े बूढ़े हैं, थोड़ा समय उनके साथ निकालिए, उनके साथ बिताइए, जो गए हुए हैं उनकी बातें करिए। सिर्फ बातें, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपने को, इतना कि हमें मालूम हो कि हमारे दादा परदादा कौन थे।
फिर उसके बाद अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो रास्ते में आपको जहाँ भी गौशाला दिखती है वहाँ पे आप गाय को घास खिला दीजिए। अगर आपसे वो गौशाला भी नहीं है आपके रास्ते में, आप कहेंगे तो घर से एक रोटी ज़्यादा उठाइए, अपने पैक करिए और जहाँ भी गाय दिखती है वहाँ पे दे दीजिए। जो स्ट्रीट डॉग आप लोग बोलते हैं, जिन्हें आवारा पशु, जो ये कुत्ते घूमते हैं, इनकी सेवा करिए, इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए, पशु पक्षियों को दाना खिलाइए भाई। और फिर भी अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो फिर आप रोज़ 1 लोटा तांबे का जल लीजिए और उसमें अगर आप डाल सकें काले तिल 1 चुटकी तो वो डालकर और अपने पितरों के निमित्त सीधे, जैसे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं वैसे अपने पितरों को ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उनसे बोलिए कि हम अगर किसी भी कारण से आपकी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं मालूम है कि आपकी पूजा कैसे करनी है, तो आप हमारी इस पूजा को ही स्वीकार करिए। जैसे आप बोलते हैं कि आप पितृ भक्त हैं जी, ठीक है, तो आप कैसे उनसे कनेक्ट करते हैं, आप कैसे उनसे बात करते हैं कि कोई जैसे बोलते हैं कि कोई वे, आप किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट करते हैं और आप उनकी बात हम लोगों को बताते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को ये बता दूं कि मैं किसी भी आत्माओं को बुलाता नहीं हूँ, कभी भी आत्माओं को नहीं बुलाना चाहिए। मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जीवन का हिस्सा थे और आज नहीं है, आप उन्हें याद कीजिए, पर इतना भी नहीं कि हम उनकी याद में अपने आप को खो दें। यहाँ उनको भी दिक्कत होती है। रही बात हमारी, तो हम कभी भी आत्माओं को बुलाते नहीं हैं, हम सिर्फ एक आवेदन करते हैं, हम एक माध्यम हैं, आप लोगों की तरह ही हैं हम भी। जैसे आप हैं मुझे सुन पा रहे हैं वैसे हम बस आत्माओं को सुन पाते हैं, कई बार देख भी सकते हैं कि कौन क्या बोलना चाहता है क्या नहीं है। एक तरीके से आप हमें पोस्टमैन बोल सकते हैं आत्माओं का, जो उनके संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बुलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आज आपके घर हूं तो बनी बात है कि जो भी आपके घर के पितृ होंगे वो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिव होंगे, एक्टिव से मतलब किसी योनि में अगला जन्म नहीं हुआ है या मोक्ष नहीं मिला है, तो जब वो आसपास या किसी भी तरीके से वहाँ पे हमें कनेक्ट आपके यहाँ पे कर लेंगे और उन्हीं के द्वारा हमें आपके घर की चीज़ें मालूम होती हैं कि भाई एक्चुअल में पितृदोष है तो क्या है। अच्छा, तो जैसे हमारे घर में ऐसा होता है कि जैसे सभी के यहाँ की गया जी छोड़ के आ जाते हैं, जैसे हम लोग सबके घर में, हमारी जनरेशन में हमें पता होगा कि हम लोगों को बोलते हैं कि हम तो गया जी छोड़ आए, बट फिर भी उन्हें रहता है, फिर भी बच्चों को हो जाता है कि फिर भी मेरे भाई बहन को हो गया कि आपको तो पितृदोष है, तो गया जी छोड़ने के बाद भी पितृदोष लग रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बताता हूँ। सभी बच्चों ने कहा, स्कूल में 1-2 लाइनें थी हमारे संस्कृत में जो कुछ ऐसी थी कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना आग जला सकती है। ये बात आप सभी को मालूम है, तो फिर आप छोड़ कैसे सकते हो? ना वो आपके कहने पे आएंगी, ना वो आपके छोड़ने पे जाएंगी। आत्मा स्वतंत्र है भाई। आप बोलते हैं कि हम गया जी छोड़ आए हैं, तो एक बात बताइए, उन सभी गया जी छोड़ने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब अपने पितरों को गया जी अगर छोड़ दिया तो क्या पितरों की दी हुई सारी संपत्ति भी वहीं छोड़ आए? कि क्या पितरों का दिया हुआ नाम भी वहां छोड़ आए? या फिर उनसे जो जो आपने लिया है वो सब आपने कबूल करके आए हो क्या आपकी हम इन ब्राह्मण देवता को दान करेंगे क्योंकि हमने उनसे लिया था? वो तो आपने नहीं छोड़ा, पर बस अस्थियां छोड़ के आ गए आप। तो भाई ऐसे कैसे होगा? सबसे पहले तो ये धारणा आप मन से निकालिए कि गया जी छोड़ने के बाद पितरों को नहीं पूछ सकते हैं। देखिए, गया जी जाना आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है, वो हर हिंदू धर्म के व्यक्ति को निभाना भी चाहिए। अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे तो आसपास जो भी तीर्थ स्थल आपके जो नदी है वहां पे आप पहुंचिए, पर ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में आप ये पितृतर्पण जरूर करिए। रही बात छोड़ के आने की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि आप लोगों के यहाँ छोड़ के आ गए, आप लोगों के यहाँ धूप ध्यान नहीं करते, पर क्या आप लोगों के यहाँ 1 लोटा जल भी नहीं पिला सकते उन्हें? वो तो आप रख सकते हो। तो जल रखने में, 1 लोटा पानी देने में, गाय को घास खिलाने में, पक्षियों की सेवा करने में, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने में, उनमें कोई दोष थोड़ी ना आ जाएगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी परंपरा चली आती है कि आए हुए मेहमानों को पानी तो पूछना पड़ेगा। तो फिर आप हर अमावस पे ऐसे कैसे फ्री हो सकते हैं कि भाई हम छोड़ के आ गए और अब नहीं कर रहे? ये सोच लीजिए कि कभी अगर आपके कर्म में, आपके मन भाव में अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो और कोई भी एक व्यक्ति रह गया हो जो अभी भी नहीं जाना चाहता है, या कोई ऐसी असंतुष्ट
या अतृप्त उनकी इच्छाएं रह गई हों जो आपसे बोलना चाहते हैं अभी भी बाकी हैं, और अगर वो घर पहुंचे तो फिर आप कैसे बताएंगे उनको कि नहीं भाई हम छोड़ आए हैं, हम आपकी नहीं बात सुन सकते हैं। यहीं से शुरू होता है फिर दोष वाला सिलसिला। उसके बाद आपका पूरा जो पूजा पाठ है वो सब डाइवर्ट हो जाएगा, फिर वो सब चेंज हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि हमने छोड़ दिया तो फिर सब चले गया। जिस दिन पितरों ने आपको छोड़ दिया उस दिन आपकी घर की बरकत हवा हो जाएगी। जैसे भी आपने बोला अमावस के दिन, तो ऐसा जरूरी है कि अमावस के दिन ही पूजा करें? जैसे अगर मैं हूँ, मेरे को करना है पूजा, तो जरूरी है कि मैं अमावस उस दिन, मेरे पास काम भी हो सकते हैं और वो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो जरूरी कि श्राद्ध में ही पूजा होती है, अमावस के दिन ही करनी है, किसी और दिन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग तो वर्किंग में होते हैं या कॉलेज में, स्कूल में सब जा रहे हैं, पर श्राद्ध में 16 श्राद्ध में हम लोगों को अगर छुट्टी नहीं मिलती तो फिर हम कैसे करें? या किसी भी अमावस पे हम छुट्टी नहीं ले सकते, तो हम कैसे करेंगे फिर उनकी पूजा? जैसे आपने गाय को चारा दे दिया पर फिर भी हमें है और हम नहीं अमावस के दिन पूजा कर पा रहे, तो क्या करेंगे हम? देखिए आप लोगों को एक बात बताता हूँ। चलिए आप लोगों ने जैसा अभी मुझे बताया है कि हम लोग कॉलेज वाले हैं, हम लोग वर्किंग वाले हैं, एक बात बताइए, अगर आप लोग घूमने का प्लान बनाते हैं तो कौन सा दिन चुनते हैं? संडे। संडे ही क्यों चुनते हैं? छुट्टी होती है। ऐसा ही होता है कि आपने चुना संडे कि भाई छुट्टी का दिन है इसलिए हम कर लेंगे। आप चाहें तो अदर डे भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई वैसी बाउंडेशन नहीं है कि संडे के अलावा कोई घूम नहीं सकता। तो यही मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि 16 श्राद्ध जो हैं वो उनके निमित्त, जो साल भर में ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने बड़े बूढ़ों को ध्यान नहीं दिया, जब पूरे साल भर की अमावस पे कभी उन्होंने कोई पानी नहीं दिया, उन लोगों के लिए ये दिन बनाए गए हैं कि भाई आप कम से कम इन 16 दिनों में तो आप लोग इनको पूछ लो। अगर इन 16 दिनों में भी नहीं पूछ पाओगे तो फिर ऊपर जवाब क्या दोगे? सीधी सी बात है। रही बात आपकी कि हम कब करें, तो जरूरी नहीं है भाई कि पितृ आपके सिर्फ श्राद्ध के दिन, सिर्फ अमावस के दिन ही पहुंचते हैं। देखिए आपको अगर कोई सी भी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी तो आप तुरंत आवाज़ लगा दोगे मम्मी को। कोई भी सामान की आवश्यकता लगेगी तो आप बोल दोगे पापा ले आएंगे। तो आपको ये भरोसा है कि पापा अगर आज यहाँ से 500 किलोमीटर दूर भी है तो आप तुरंत फ़ोन लगा दोगे उन्हें कि पापा मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप पहुँचा दो। आप ये नहीं सोचोगे कि ये 500 किलोमीटर दूर है। यही हम भी बात आपको रखना चाहते हैं कि आप एक बार अपने पितरों को बिना श्राद्ध के समय, बिना अमावस के समय मन से याद तो करो। वो तो मौजूद है हर समय हमारे आसपास। आपके लिए कब वो काम नहीं करना चाहते, पर हमारे यहाँ धारणाएं ऐसी बन गई है जैसे आप लोगों के इसमें है कि सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिल पाएगी, इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया अमावस ही कर लो, श्राद्ध ही कर लो। अमावस और श्राद्ध तो हो नहीं रहे तो भाई हम कैसे बोले उन लोगों को कि आप हर दिन पूज लो। इसलिए वो अमावस की तिथि एक विशेष बना दी गई है, इसलिए 16 श्राद्ध हमारे लिए मौजूद है। साल भर में ऐसे करीब 96 डेज होते हैं 365 में, कि जिसमें आप पितरों के निमित्त कर्म कर सकते हो। और इसके अलावा जो कर्म हैं, जो हमारे जल देने के हैं, गायों के सेवा करने के हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद पाने के हैं, ये तो भाई पूरे समय है, आप करिए। जैसे अगर मैंने सब कुछ किया फिर भी अगर दोष बताते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं कि अब तो ये सब भी करने के बाद भी बहुत लोगों को रहता है, तो फिर? बहुत बढ़िया सवाल है भाई आपका, कि हमसे पूछा भी कई बार जाता है ये सवाल कि हमने सब कुछ कर दिया है फिर भी हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर समस्या आपको जो आ रही है वो पितरों से रिलेट नहीं करती है, कि जरूरी नहीं है कि आपको जो जो तकलीफें घर में हो रही हैं वो सब पितरों की ही देन है। भाई वो तो वैसे भी आपकी तकलीफें दूर करने आ रहे हैं, यहाँ पे पितरों की समस्या वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग कई जगह चूक जाते हैं, जैसे आज आपके घर में अगर कोई भी समस्या हो रही है, ग्रह क्लेश बढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, या फिर तबीयत किसी ना किसी की खराब रहती है हमेशा, तो इन सब चीज़ों के लिए पितृदोष को या पितृकर्म को जरूरी नहीं है भाई कि आप इन पे ही ब्लेम करें। आप ये देखिए कई जगह हमें देखने में आता है कि वहाँ वास्तु दोष भी हो सकता है, कई जगह जमीन से रिलेटेड कोई दिक्कतें हो सकती हैं, कई जगह घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है कि व्यक्ति वो नहीं देख पाता, पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ तो पितृदोष वाला या पितृकर्म वाला कोई काम ही नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि व्यक्तियों की खुद की गलतियां भी होती हैं,
जो उसे परेशान करती हैं। ऐसे कई कारण होते हैं पितृ के कर्म के अलावा भी जो आप लोगों को दिक्कत दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। पर हम लोगों को आसान सा एक शब्द हम लोगों ने तो चुन रखा है, पितृदोष बोलो फ्री हो जाओ। जैसे कि आपने बोला नेगेटिव एनर्जी और जी। पितृदोष, तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं नहीं, कि किसी के घर पे पितृदोष भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, तो दोनों होंगे या दोनों अलग अलग रहेंगे? नहीं, देखिए नेगेटिव एनर्जी एक अलग टॉपिक है और पितृ वाला एक अलग टॉपिक है। पितृ हमेशा, जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा मौजूद होंगे आपके लिए, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हमेशा आपके दादाजी वहाँ सोफे पे बैठे होंगे या हमेशा वो उस तस्वीर में वास करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये बनता है कि आप जब भी याद करेंगे तो उन तक आवाज पहुंचेगी। नेगेटिव एनर्जी हमेशा जरूर हमारे आसपास होती है, पर पितृ हमेशा आसपास नहीं होते हैं भाई। पितरों, हर आत्माओं के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आप तक पहुंच सके। ये आपके कर्म होते हैं जो उनको ताकत देते हैं। ये जो आप तर्पण करते हैं या आप पितरों के निमित्त क्रियाएं करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनसे वो शक्तिशाली होते हैं। तब आपको आशीर्वाद भी उस हिसाब से ही देंगे ना। फिर वो भाई, जितनी पावर होगी उतना ही ज्यादा आप चमत्कार देखेंगे। तो अपने पितरों के निमित्त जितना आप कर्म करेंगे उतनी ही उनकी ताकत बढ़ेगी, उतना ही उनका आशीर्वाद स्ट्रांग होगा। ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पितरों की तस्वीर घर में रखना खरा, जैसे मेरे दादाजी की तस्वीर लगी, तो तस्वीर की भी कोई दिशा होती है? जैसे मैंने कभी कोई बोलता है दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, और पितरों की शायद दिशा भी ऐसे ही बोलते हैं कि दक्षिण है, तो ऐसा ये क्यों होता है? मतलब वो नेगेटिव है कुछ, दिशा का भी कुछ? नहीं, ये देखिए, ये शास्त्रों के अनुसार बनाई हुई विधियां हैं जिसमें बताया गया है कि पितरों की दीक्षा दक्षिण होती है। तो घर में पितरों की तस्वीरें रखने से ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हम तस्वीर रख लेंगे तो वो आ जाएंगे। अच्छा। आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े संस्थान हैं, कई बड़े बड़े दुकानें हैं जहाँ पे उनके दादा परदादाओं की तस्वीर आपको लगी हुई दिखेगी। तो इतनी बड़ी दुकान है उनकी, इतना कलेक्शन आ रहा है उनके पास, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो सबसे पहले व्यक्ति वही हटाता। हाँ। तो जब वो वहां रख सकता है तो आप अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? उस तस्वीर के बहाने तो आप उनको देख लोगे एक बार, वरना तो आप अगर तस्वीर भी हटा दोगे तो उतना भी भूल जाओगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बताइए कि आपके दादाजी परदादाजी थे। आप लोग तो तस्वीर हटाने के बाद तो इतने फ्री हो जाओगे कि उन बच्चों को कभी देखने को भी नहीं मिलेगा कि हमारे दादाजी कैसे थे। और आजकल तो ऐसा भी हो जाता है ना कि घर में दादा दादी की भी तस्वीरें नहीं लगाते लोग। मतलब बहुत कम लोगों के घर में मतलब लगाते हैं कि हाँ ये तुम्हारे दादाजी हैं, कि ये दादी जी हैं। बहुत घरों में मैंने भी देखा है कि नहीं होती है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने ये देखा है कि दादा दादी की तस्वीर नहीं होती है, पर आप लोगों ने ये देखा है कि आप लोग घूमने गए थे, वो वाली तस्वीरें आपने बड़ी करके लगा रखी हैं। आप वहाँ ऐसा विदेश गए थे तो आपने बहुत बढ़िया कोलाज बना रखा है, वहाँ पे लगा रखा है। ये क्यों करा आपने? सिर्फ इसलिए कि हमें वो यादें बनी रहें। हम जब वहाँ गए थे तो हमने ये करा था, उन यादों को आप सजोना चाहते हो, इसलिए उनको तस्वीरों में लगा रखते हो। सिर्फ पितरों की तस्वीर रखने का यही एक खास कारण भी है कि हम बड़े बूढ़े जो थे या पहले के ज़माने में के जो लोग थे, वो ये तस्वीरों के माध्यम से वो ये बताना चाहते थे कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम अभी भी आपको याद करते हैं। कहीं पहले के ज़माने में फ़ोटो नहीं चलते थे, कैमरा नहीं होता था, तो वो लोग चित्रकारों से उनके तस्वीरें बना के लगवाते थे, सिर्फ इसलिए कि बताने के लिए कि आप हमारे जहन में अभी भी हो, हम आपको याद करते हैं, हम आपको ध्यान करते हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें बनाए रखना। और आप नई जनरेशन को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान का मंदिर एक बार चूक जाए, पर अगर घर में दादा दादी हैं तो उनका आशीर्वाद लेके निकलो, और अगर घर में दादा दादी की फोटो लगी है तो एक बार उनको धोख देना शुरू करो, आदि समस्याएं तो वहीं से खत्म हो जाएगी भाई। तो गुरुजी, जैसे हमारे घर से या हम तो गए ही छोड़ के आ गए हैं हमारे पितरों को, फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? हम क्यों पूजे उन्हें? देखिए, गया जी छोड़ने के विषय में मैं एक बात और खास ये बोलना चाहूँगा आपको कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोगों के यहाँ कोई विवाह प्रसंग होता है या कोई शुभ प्रसंग होता है तो उसमें एक प्रोसेस या एक कहें तो एक पूजा पाठ होती है जो बड़े बूढ़ों के निमित्त होती है, पितरों के निमित्त होती है। शादी में भी, शादी के पहले 1 दिन या 2 दिन पहले जगहों जहाँ भी शादी होती है, वहाँ विवाह संस्कार होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा पितरों के निमित्त पूजा की जाती है, उन्हें बुलाया जाता है कि बड़े बूढ़ों का नाम लिया जाता है कि आप आइए, काम संभालिए या ये करिए। तो एक बात बताओ, अगर आप गया जी पिछले महीने छोड़ के आए हो और अगले साल जब आप अपने घर में विवाह कर रहे हो तो फिर आप उनको क्यों बुला रहे हो? आप तो छोड़ आए थे ना भाई। जब आप छोड़ आए थे तो फिर बुलाने का क्या काम?
तब तो आप अपने मतलब के लिए तुरंत बुला लेते हो कि आप आइए आइए, आप काम संभालिएगा, शादी में कोई दिक्कत ना हो, आप देखिएगा। तब आप ये भूल गए कि आप उनको छोड़ के आ गए। जैसे ही बारी आई कि पितरों के निमित्त कर्म करने की, तो आपने बोल दिया हमने तो इन्हें छोड़ दिया। वरना आप लोग मतलब के हिसाब से पितरों को करते हो भाई, इसीलिए तो दिक्कतें आ रही हैं आज। आप भाव नहीं देखते हो कि हम शादी में अपने मतलब के लिए बुला रहे हैं, वो ठीक है, पर अमावस पे हम धूप नहीं रखेंगे, ये गलत। तो ये फिर कैसे आप लोग बताइए मुझे, कहाँ से कहाँ तक सही है भाई? आप लोगों का ये भेदभाव करना सही नहीं है। आप पितरों के निमित्त जब वो भाव रख रहे हो कि आप हमारी पूरी शादी संभाल सकते हो, तो एक अमावस पे धूप रख के क्या आप ये नहीं बोल सकते हो कि परिवार संभालो? तो धन्यवाद गुरुजी आपका बहुत बहुत। आज आपने गुरुजी ने जो हमें बताया पितरों से निमित्त कि हमें पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए, हम किस जनरेशन के लोगों को भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पुराने लोग ही पूजा करेंगे, हर कोई जो नए जनरेशन का है वो भी पूछ सकता है। अगर आपके मन में पितरों से संबंधित कोई भी सवाल है कि पितृ क्यों परेशान कर रहे हैं, आपको पितृ दोष है या नहीं है, तो इन सभी सवालों का जवाब आप हमारे गुरुजी से व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, जिसके थ्रू आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और अपने सभी पितरों से संबंधित सवालों का जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आज आपके सानिध्य में हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।